नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बिहार का लोक गायन लेकर आए हैं कि बिहार के लोक गायन के अंतर्गत कौन कौन सी गीत संगीत आती है। लोक गीतों के अकुत संपदा से भरपूर बिहार की धरती ने एक से बढ़कर एक गायक वादक पैदा किए हैं। जन्म, जनेऊ, विवाह, वर्ष उत्सव, कुटौनी, पिसौनी, रोपनी आदि के समय औरतों द्वारा गाए जाने वाले विभिन्न गीतों में लोक गायन। इसका कहने का मतलब है कि बिहार की धरती पर एक से बढ़कर एक गायक और वादक पैदा हुए। जन्म, जनेऊ, विवाह, व्रत उत्सव, कुटौनी, पिसौनी, रोपनी आदि औरतों द्वारा गाए जाने वाले विभिन्न गीतों में लोक गायन का वास्तविक स्वरूप दिखाई पड़ता है। वह अकृत्रिम होता है। उसमें उल्लास, भक्ति, प्रेम, परिहास, करुणा, उलाहना आदि के साथ ही स्वागत, बिदाई आदि के भाव भी स्वाभाविक रूप में व्यक्त मिलते हैं। खिलौना, सोहर, झूमर, जवनार, जत्सार, सांझ प्राति, रोपनी गीत। ये कह रहा है कि महिला द्वारा गाए जाने वाले गीत जो है वो उल्लास, भक्ति, प्रेम, परिहास, करुणा, उलाहना आदि के साथ ही स्वागत, विदाई आदि के भाव भी स्वाभाविक रूप में व्यक्त मिलते हैं। खिलौना, सोहर, झूमर, जवनार, जत्सार, सांझ प्राति, रोपनी गीत। होली, फाग या फगुआ, चैता, चैत आदि दर्जनों प्रकार के बिहार की मिट्टी की अपनी गूंज अतंस की अभिव्यक्ति जनेऊ तथा विवाह के हल्दी, मंडप, छतन, स्नान, तिलक, स्वागत, भोजन, गुरहथी, मंगटकी, सिंदूरदान। इसका कहने का मतलब है कि बिहार में अनेक प्रकार की गीतें हैं। जैसे हम शादी विवाह करते हैं तो उसमें विवाह में हल्दी होता है, मंडप होता है, स्नान होता है, फिर तिलक होता है, स्वागत होता है, भोजन होता है, गुरहथी होता है, मंगटिकी होता है, सिंदूरदान होता है। ये विभिन्न प्रकार के जो बिहार की लोकगीत है ये सब महिलाएं द्वारा गाया जाता है। उसके बाद है कि कोहबर, कन्या विदाई आदि विभिन्न प्रसंगों के गीत हमारी ग्रामीण कृषि संस्कृति के अभिन्न अंग है। कहने का मतलब है कि कोहबर, कन्या विदाई आदि विभिन्न प्रसंगों के गीत हमारी ग्रामीण कृषि संस्कृति की अभिन्न अंग है। इन्हें नारी समाज ने सदियों से अपनी चेतना और स्मृति में संजो के रखा है। इस गीत को बिहार की लोकगीत है। इस गीत को नारी समाज ने सदियों से अपनी चेतना और स्मृति में संजो कर रखा है। इसमें हमारी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति, इतिहास गुथा हुआ दिखाई पड़ता है। मिथिला में नचारी जैसी गीतों की मोहक परंपरा भी बिहार की मूल्यवान निधि है। कह रहा है कि मिथिला में नचारी जैसी गीतों की मोहक परंपरा भी बिहार की मूल्यवान निधि है। अब इसमें हम प्रश्न देंगे आप लोगों के ऊपर, जितना पढ़ा है प्रश्न के कितना उत्तर आप दे सकते हैं। जैसे बिहार में किन अवसरों पर गीतों में लोक गायन का वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। तो पहले जन्म के समय देगा। अगर बच्चा जन्म लेता है तो सोहर गवाता है, उस समय देगा बिहार के लोकगीत के वास्तविक स्वरूप दिखाई पड़ेगा। फिर पड़ेगा जनेऊ जो बनाता है, फिर पड़ेगा ब्याह में जो गीत संगीत होता है उसका, फिर व्रत और उत्सव, जो व्रत होता है, उत्सव जो होता है उसमें जो गीत संगीत होती है उसमें बिहार के वास्तविक स्वरूप दिखाई देती है लोक गायन का। फिर कुटौनी की जिसे गोधन पीठा जो महिलाएं जो है बनाती है, कुटती है, ये इसमें जो संगीत है वो क्या है, वो बिहार की लोक संगीत, उसमें भी वास्तविक स्वरूप दिखाई देती है। फिर है पिसौनी, रोपनी आदि।
पिसौनी के मतलब जता से जो जतसार, जो महिला जता चलाकर जो पीसती थी, उसमें जो गीत महिला गाती थी, उसे भी हम बिहार की लोक संगीत के वास्तविक स्वरूप कहेंगे कि उसमें भी मिलता है। इसके बाद रोपनी है, जो महिला धान रोपती है तो उस समय जो गीत संगीत करती है, उसमें भी बिहार का वास्तविक रूप संगीत दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि बिहार के लोक गायन गीतों में किस प्रकार के भाव होते हैं। तो बिहार के लोक गायन गीतों में जो भाव होते हैं, उल्लास भाव होता है, भक्ति होता है, प्रेम, परिहास, करुणा, उलाहना, स्वागत आदि के भाव गीत होते हैं। जैसे कि हम शादी में लड़के पक्ष वाले जो हैं वो लड़की के द्वार पर जब जाते हैं, जो बारात लेकर जाते हैं, उस समय महिला जो होती है परिहास रूप से पूरा गाली गाती है। उसके बाद उससे पहले जो भक्ति रस का जो गीत संगीत होता है वो होता है, फिर प्रेम गीत होता है, फिर लड़की विदाई होती है तो करुणा भाव से गीत संगीत होता है, फिर लड़की जो जब सिंदूर दान होता है उस समय फिर करुणा भाव से गीत होता है। तो ये विभिन्न प्रकार के बिहार के लोक गीतों के भाव हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में कौन कौन से प्रकार के गीत गाए जाते हैं। तो बिहार में जो गीत गाने का जो प्रकार है वो है खिलौना, सोहर, झूमर, जेवनार, जतसार, सांझ प्राती, रोपनी गीत, होली आदि। ये सब गीतें जो हैं वो बिहार के गीत के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के लोक गायन गीतों को नारी समाज ने कहाँ संजो के रखा है। तो बिहार की जो लोकगीत को नारी समाज ने जो हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति जो संजो के रखा है वो है अपनी चेतना और स्मृति में रखा है। चेतना और स्मृति में रखा है या रखी है। अगला प्रश्न है मिथिला में कौन से गीतों की परंपरा बिहार की मूल्यवान निधि है। तो मिथिला में नचारी जैसे गीतों की परंपरा बिहार में प्रचलित लोक गीतों के जैसी गीतों की परंपरा है। मिथिला में नचारी जैसी गीतों की परंपरा है। अब कह देगा कि बिहार में प्रचलित लोक गीतों की मुख्य भेद हैं। मुख्य भेद कितने हैं। तो मुख्य भेद 5 हैं। पहला संस्कार गीत जो शादी विवाह जन्म जनेऊ में जो गाया जाता है। उसके बाद पर्व गीत है जो छठ में हम गाते हैं या नवरात्र में जो हम गाते हैं उसे भी हम कह सकते हैं। श्रम गीत है जो महिलाओं मेहनत करते हुए गाना गाती है, संगीत गाती है, श्रम करते हुए गाती है, उसे श्रम गीत कहते हैं। फिर है आगे प्रेम मनोरंजन के गीत। तो प्रेम मनोरंजन के गीत जो है वो श्रमशील पुरुषों के लिए है। जैसे ट्रैक्टर चलाने वाला हो गया, गीत गाता है गाड़ी चलाते वक्त, हलवाई जलेबी छानते वक्त गाता है। उसके बाद है चरवाहा गाय चराते समय जो गाता है, उस गीतों को हम क्या कहेंगे, प्रेम मनोरंजन। गाथा और ऋतु गीत, गाथा और ऋतु गीत होता है। ऋतु गीत 2 होता है, एक होता है ऋतु गीत 2 होता है, एक चैता और एक होली। चैता और होली 2 ही होता है ऋतु गीत। आगे है कि जन्म जनेऊ, तिलक और विवाह के विभिन्न प्रसंगों पर गाए जाने वाले गीत संस्कार गीत कहलाते हैं। कह रहा है कि संस्कार गीत किसे कहते हैं। तो जन्म जनेऊ, तिलक और विवाह के विभिन्न प्रसंगों में गाए जाने वाले गीत संस्कार गीत कहलाते हैं या संस्कार गीत के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जानेंगे कि पर्व गीत क्या है। पर्व गीत क्या है। तो छठ गीत क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व गीत में है। उसके बाद है श्रम गीतों में जतसार तथा रोपनी के गीतों की लय की तरंगे प्रवेश में ऐसा नाद घोलती है कि सारे थकान घुल मिलकर विलीन हो जाती है। कहने का मतलब है कि श्रम गीतों में महिला जो जाता चलाते हुए
और धान को रोपते हुए रोपनी करते हुए जो गीत गाती है उससे तरंगे प्रवेश में ऐसा नाद घोलती है कि सारी थकान घुल मिल कर विलीन हो जाती है। आगे है कि प्रेम मनोरंजन के गीतों का प्रचलन मुख्य रूप से श्रमशील पुरुषों, चरवाहे, हलवाहे, गाड़ीवान आदि में रहा है। प्रेम मनोरंजन का गीत किसे कहते हैं? तो प्रेम मनोरंजन का गीत जो है वो श्रमशील पुरुषों में है, जैसे चरवाहे, हलवाहे, गाड़ीवान आदि में रहा है। ये मन की मौज के अनुसार बिरहा, लोरिका, लोरिकायन आदि भी मुक्त भाव से गाते हैं। ये मन के मौज में जो बिरहा लोरिका गाते हैं वो मुक्त भाव से गाते हैं। लोरिका, भरथरी और नायका गाया गीतों के नायक रहे। कह रहा है कि लोरिका और भरथरी जैसे नायक गीतों की नायक रहे। लोरिका, भरथरी जो है और नायका ये गीतों के नायक रहे। किस गीतों का? तो लोरिका गीतों का। अब हम इसमें प्रश्न करेंगे। प्रश्न है कि बिहार में प्रचलित लोकगीतों के मुख्य भेद कौन से हैं? बिहार में प्रचलित गीतों के मुख्य भेद कौन से हैं? तो संस्कार गीत हैं, पर्व गीत हैं, श्रमशील गीत हैं, प्रेम मनोरंजन गीत हैं और गाथा और ऋतु गीत हैं। 5 प्रकार की गीतें हैं। जैसा कि बताएं कि संस्कार गीत के अंतर्गत जो शादी विवाह, जन्म जनेऊ जो होता है, कुटौनी पिछौनी, वो क्या है? नहीं, संस्कार गीत के अंतर्गत आता है। शादी विवाह में जो गीत गाए जाते हैं उसे संस्कार गीत कहते हैं। पर्व गीत जैसे छठ गीत है उसमें पर्व गीत हो गया। फिर श्रम गीत जो है वो महिलाओं जो श्रम करते हुए, मेहनत करते हुए जो गीत गाती हैं, जैसे रोपनी जतसार है, उसे हम श्रम गीत कहते हैं। प्रेम मनोरंजन गीत है जो पुरुष मेहनत करते हुए गीत गाते हैं, जैसे ट्रैक्टर चलाते हो तो अपने मन की मौज में जो गीत गाते हैं, बिरहा लोरिका गाते हैं, या हलवाई जो जलेबी छानते वक्त गाता है, या गाय चराते वक्त चरवाहा जो गाता है, उसको हम प्रेम मनोरंजन गीत कहते हैं। ऋतु गीत 2 प्रकार का होता है, जैसे कि बताएं, एक होता है होली और एक होता है चैता। ऋतु 2 ही प्रकार का गीत होता है। आगे है कि पर्व गीत कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? पर्व गीत में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा गीत है? तो पर्व गीत में सबसे महत्वपूर्ण गीत जो है वो छठ का गीत है। छठ का गीत है। अगला प्रश्न है कि प्रेम मनोरंजन के गीतों का प्रचलन मुख्य रूप से किसमें रहा? अभी बताए हैं कि प्रेम मनोरंजन का प्रचलन जो है वो श्रमशील पुरुष में है, जैसे चरवाहा, हलवाहा, गाड़ीवान आदि में रहा है। अगला प्रश्न है कि लोरिका, भरथरी और नायका किन गीतों के नायक रहे? तो लोरिका, भरथरी और नायका जो हैं वो गाथा गीतों के नायक रहे। तो दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्नों से समाप्त करते हैं। आगे आप मेरा चैनल पर लगातार बने रहिएगा। बहुत ही जल्द बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी होगा, तो आप मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, ताकि आप भी म्यूजिक टीचर बने। धन्यवाद।